मध्य प्रदेश के जनादेश की तस्वीर साफ होती दिख रही है। मध्य प्रदेश में शिव के नाम का जयकारा लग रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की जीत को जनता को समर्पित किया है। कार्तिकेय सिंह चौहान ने बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जीत मिली है। स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त सीएम हाउस में है और मेरे साथ कार्तिकेय सिंह चौहान मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी ये इस समय जो चुनाव था, इलेक्शन कैंपेनिंग के समय। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। कल्पना थी कि इतनी सीट्स आएंगी? बिल्कुल पूरी कल्पना थी और आज से नहीं, बाहर जो भी तस्वीर रही हो, लगभग जनवरी के महीने से हमने रोड मैप, माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रोड मैप प्रेजेंट कर दिया था और हमने उस रोड मैप को फॉलो करने का काम किया। और आज ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि जो प्लानिंग हमारी थी इतने समय से वो इट फेल इन प्लेस और आज एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा ज़रूर था हमको। 155 सीटों का आंकलन हमने स्वयं लगाया था, लेकिन जब ऊपर वाला देता है तो देता छप्पर फाड़ के आज 165 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा छप्पर फाड़ के मिल रहा है, बीजेपी को कमल का फूल खिल रहा है। जब प्री पोल्स आ रहे थे, कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही थी। एग्जिट पोल आए उस समय जब बीजेपी को मोहब्बत दिखाया गया तो लोग सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस सवाल उठा रही थी, सवालिया निशान लगा रही थी कि इतना हो ही नहीं सकता, बीजेपी कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेगी। लगातार इस तरह की पूरा जो है एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, आप कैसे देख रहे हैं? ये एक माहौल कांग्रेस के मित्रों ने क्रिएट करने की कोशिश की थी, एक बबल जिसमें वो लोग जी रहे थे। वास्तविकता में ऐसा माहौल धरातल पे कहीं था ही नहीं, कभी नहीं रहा। और शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी अच्छे से काम कर रही थी। कांग्रेस हवा में काम कर रही थी, हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे थे। जहाँ तक बुधनी का सवाल है, ये मैंने खुद महसूस किया जब मैं जनता के बीच में जाता था माननीय सीएम साहब के लिए वोट मांगने के लिए, तो पब्लिक में कोई रेजिस्टेंस या फिर किसी प्रकार का गुस्सा या फिर किसी प्रकार की असंतुष्टता नहीं थी। पब्लिक साथ थी और पब्लिक ये कहती थी कि आप क्यों आ रहे हो भैया, आप बाकी जगह देखो। हर सब ने मुझे ये आश्वस्त करके भेजा, आप दूसरे पोलिंग पर देखो, यहाँ तो हम जीत रहे हैं, यहाँ तो हम जिताएंगे, यहाँ तो हम जिताएंगे, मेरा भाई खड़ा हो रहा है। महिलाएं कहती थी, बच्चे कहते थे हमारा मामा खड़ा हो रहा है, कैसे हारने देंगे। तो बुधनी सीट में बहुत अच्छा चुनाव हमने लड़ा माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में। और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जितनी जो जीत हुई है, इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी लोकप्रियता चरम पर है, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता के कारण कई सीटें मेरे ख्याल से बोनस में आ गई हैं। और लाडली बहना योजना को आप कितना समझ रहे हैं कि वो कितनी मदद की इस जीत में? लाडली बहनाओं का अब मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ही देख रहा हूँ, कहीं 50% से ज़्यादा वोटिंग एवरेज पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं ने की है। जनरल ट्रेंड भी देखें तो 51% वोट हमको मिला है मध्य प्रदेश में। लाडली बहनाओं ने ये सरकार बनाई है, ये सरकार लाडली बहनाओं की है। लेकिन लाडली बहनाओं के साथ साथ लाडले भांजे भांजियों ने भी इस बार गजब करके दिखाया है। 18 से 24 साल के जो युवा हैं, उसमें लगभग 60% के लगभग बीजेपी को समर्थन मिला है, जो अपने आप में हैरान करने वाले और अचंभित करने वाले आंकड़े हैं। एक सवाल पूछूंगी, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार उनका चेहरा आगे नहीं किया गया सीएम फेस के रूप में, जैसे कांग्रेस ने कमलनाथ जी का चेहरा आगे किया था। क्या लग रहा है 5वीं बार भी वो मुख्यमंत्री अब बनेंगे? मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी की रणनीति और उनकी रणनीति जो रही है, सभी दिग्गजों को मैदान में उतारना, सबको काम पे लगाना, और उनमें से एक माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनकी बराबरी में उनके कंधे के कंधा मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। और मैं मानता हूँ कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट की वजह से हम लोग चुनाव जीते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चेहरा किसका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हमेशा यही रहे हैं कि पार्टी की सरकार और विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति यहाँ मैटर नहीं करता, व्यक्ति का महत्व यहाँ मैटर नहीं करता। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी और हमारा देश। लेकिन आप तो चाहेंगे ना कि आपके फादर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दोबारा से हम उनको बुलाएं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? मैं देखिए, एक बेटे के नाते ये सब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता के नाते बात कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में विश्वास रखते हैं। और मेरी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही चूज़ करेगी कि नेक्स्ट हमारा लीडर कौन होगा।
आपको फिर से एक बार बधाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बधाई। और स्वदेश न्यूज से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे कार्तिकेय सिंह चौहान, जिनका मानना है कि महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसके कारण भाजपा को जीत हासिल हुई है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।